हेलो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एससीपी बाय अभिषेक सुमन। दोस्तों, इस चैनल पर हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके का भी प्रश्न को कराते हैं। इसलिए अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। चलिए, हम लोग एक नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं जो कि ये आज 3 सितंबर के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का प्रश्न रहने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर विनाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और जगनमोहन रेड्डी सीएम है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन है जेके ई कॉप। ये ऐसा करने वाला यूटी है। ध्यान रखिएगा, यूटी जम्मू कश्मीर के पुलिस ने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है जेके ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। जम्मू कश्मीर की बात करें हम लोग दोस्तों, जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में यूटी है। 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लेह। ध्यान रखिएगा, लेह के अंदर, लेह नहीं, ध्यान रखिएगा लद्दाख। दोस्तों लद्दाख के अंदर दो ज़िले हैं, एक तो लेह है, दूसरा कारगिल है। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर को दो डिवाइड कर दिया, दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइड कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख के अंदर सिर्फ दो ही ज़िले हैं, लेह और कारगिल। ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद को समाप्त किया? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 और 35 ए, अनुच्छेद 35 ए, इस दोनों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में किस राज्य में दोपहिया वाहन सवारों की दुर्घटना में ज़्यादा जान गई? यानी कि पूरे भारत में 2021 का ये सर्वे है। 2021 के सर्वे में किस राज्य में दोपहिया वाहन सवारों की दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जान गई? तो ऐसा तमिलनाडु के अंदर हुआ है। किस राज्य के अंदर ऐसा हुआ है? तमिलनाडु पहले स्थान पर है। दोपहिया वाहन की सवारियों में सबसे ज़्यादा जान गई किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम लोग बात करें दोस्तों, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है के स्टालिन। सीएम कौन है? के स्टालिन। और बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर है। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत के हल हेतु यूजीसी कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा? ध्यान रखिएगा, यूजीसी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है ई समाधान। ध्यान रखिएगा, यूजीसी कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा दोस्तों? ई समाधान। ध्यान रखिएगा, ई समाधान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ई समाधान जो है छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायत के लिए हल हेतु यूजीसी ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, ई समाधान एक नज़र इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें 24x7 यानी कि 24x7 यानी सप्ताह के सातों दिन, और ये
सातों के 7 दिन, ध्यान रखिए, और ये 24 घंटा शिकायत दर्ज हो सकेगी। यानी 24 दिन के किसी भी टाइम, 24 घंटा में किसी भी टाइम। अब सप्ताह में जो 7 दिन है, इस सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा में किसी भी टाइम में ये यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1800-111-656। इस नंबर, टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। जरिए देखिए, कंप्लेन के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हर शिकायत का एक नंबर अलॉट होगा और हर शिकायत का तय समय सीमा से समाधान मिलेगा। छात्र से जुड़े अधिकतम 10 वर्किंग डेज में हल होंगे। यानी किसी भी प्रकार का अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 10 दिन के अंदर आपका ये कंप्लेन को दूर कर दिया जाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग मामले पर 15 दिन और यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े मामले का समाधान 20 दिनों में करना होगा। ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम 10 दिन है। यूजीसी चेयरमैन के सचिव और स्तर पर यह रिपोर्ट देख रेख करेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु यूजीसी ने कौन सी पोर्टल लॉन्च की है, तो ध्यान रखिएगा, ई समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन सी कंपनी बनाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर प्लांट कौन सी बनाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ये रिलायंस के द्वारा बनाया जाएगा। किस कंपनी ने कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस। रिलायंस की हम लोग बात करें दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक कौन है? इसको भी ध्यान रखिएगा, धीरूभाई अंबानी। संस्थापक कौन थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के? धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर मुंबई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी अभी कौन है? ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके निर्देशक जो है नीता अंबानी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी? देश में कितने रेलवे स्टेशन की ये बात किया जा रहा है, देश में कितने रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई जाएगी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से तक मनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 1 से 7 सितंबर के बीच में भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागेश सिंह। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। अगर हम लोग थाईलैंड की बात करें दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और थाईलैंड की जो करेंसी है, ध्यान रखिएगा, बहत। थाईलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों? बहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आरक्षण के बारे में मामले से संबंधित उच्चतम न्यायालय से निर्णय में प्रयुक्त अभिव्यक्ति क्रीमी लेयर किससे संदर्भ में सही है? ध्यान रखिएगा, समाज के सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को, क्रीमी लेयर ध्यान रखिएगा, पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के लिए उत्पन्न, आर्थिक रूप से जो उत्पन्न होता है उन्हीं को क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करती है या काम करता है? ध्यान रखिए पृष्ठ तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ध्यान रखिएगा सहतूत। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है ब्राउज़र। इसका क्या नाम है दोस्तों? ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और डिटेल है, देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लाला लाजपत राय ने ही दिया है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत में मानव शरीर के पाचन क्रिया संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गेगरी मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा तांबा का। किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? उद्यमी को। ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ और 2010 में इसी का नाम हो गया महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम, मनरेगा जिसको बोलते हैं। इसी का नाम भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया, 2010 में इसी का नाम मनरेगा कर दिया गया। भारत में अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किया गया था 1793 में, और किसके द्वारा किया गया था ये भी जान लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। इसी का दूसरा नाम है जमींदारी प्रथा भी। ध्यान रखिएगा, इसी को बोला जाता है कॉर्नवालिस का कोड। कहाँ पर लगाया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लगाया गया था? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक अबरख उत्पादक राज्य, सबसे अधिक उत्पादक अबरख का उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड। झारखंड, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग राज्य बना झारखंड। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बाबर ने शासन जो किया मुगल वंश के अंदर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, इतना दिन तक इन्होंने शासन किया था। बाबर मुगल काल के ऐसे शासक हुए जिन्होंने आत्मकथा अपने से खुद लिखा, जिसका नाम है बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया के मदद के लिए किया जाता है? जिसका क्या नाम है? स्कंदन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए। तो ये कुछ करंट अफेयर एवं स्टैटिक जीके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को हम बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और इसके बारे में ज़रूर बताइए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और उसकी जो तैयारी हो रही है उस तैयारी में छोटी सी सहयोग हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो भी लेने का प्रयास कीजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।